हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो लास्ट क्लास में हम लोग फोर्स रिजोल्यूशन और रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला पढ़ते हैं। आज हम रिजल्टेंट फोर्स के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। तो रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है, टेंट फोर्स कैसे फाइंड करेंगे। चलिए एग्जांपल लेते हैं फटाफट से। एग्जांपल थोड़ा समझाते हैं आपको तो जल्दी समझ में आएगा, है ना। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसा है, मान लीजिए गेट में ही ऐसा क्वेश्चन आ गया। ये एक फिक्स वॉल है, उसमें एक ऐसा करके कोई हुक ऐसा करके लगा हुआ है। हुक के थोड़ा अच्छा बनाते हैं। इस बार देखिए मार्कर का कलर चेंज है, तो ये कोई हुक है, ठीक है। अब इस हुक पे कुछ कुछ फोर्स लग रहा है, तो हम लोग उसको फोर्स दिखाते हैं कैसा है। एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में 100 न्यूटन। इधर लग रहा है आपका 500 न्यूटन। डायरेक्ट वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में 200 न्यूटन। उसके बाद ये जो है आपका, ये क्या है, एक मैं डॉट डॉट लाइन इमेजिनरी एक्सिस बना रहा हूँ, ठीक है। ये जो इमेजिनरी एक एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ताकि एंगल आपको समझ में आए। ये जो एंगल एक्स एक्सिस से 50 डिग्री है, ये जो एंगल है एक्स वाई एक्सिस से 30 डिग्री है। यहाँ पे जो फोर्स है 450 न्यूटन फोर्स है। ऊपर का रिजल्टेंट फोर्स मिटा देते हैं, ठीक है। समझ तो आ गया आपको टॉपिक क्या चल रहा है, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। और एक और फोर्स है, इसमें 5 फोर्स लग रहा है, ये ऐसा। ये भी जो है वर्टिकल से, जो वर्टिकल से बना रहा है 60 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री पे 30 डिग्री और 60 डिग्री। ये कितना फोर्स है, 80 न्यूटन फोर्स है, राइट। ये 100 न्यूटन है। ये हुक है, हुक पे आप इतने सारे फोर्स लग रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एंड इट्स एंगल। एट हुक, मतलब इस हुक पे रिजल्टेंट फोर्स, अब सारे फोर्स लग रहे हैं, तो फाइनली फोर्स किस डायरेक्शन में, किस एंगल पे लग रहा है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है फोर्स लग रहा है, वो हमको फाइंड करना है, ठीक है। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। अब इसमें तो बहुत सारे फोर्स हैं, तो हमारा जो 2 फोर्स वाला फार्मूला जो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 कॉस थीटा वाला लगेगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे फोर्स। अब हमारा जो यूनिवर्सल फोर्स है, सॉरी यूनिवर्सल फार्मूला है, वो लगाएंगे समेशन Fx समेशन Fy R इक्वल टू अंडर रूट वाला फोर्स, वो वाला फार्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, समेशन Fx निकालना पड़ेगा, फिर समेशन Fy निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग करते हैं, क्वेश्चन निकालते हैं फटाफट से। यहाँ पे निकालते हैं समेशन Fx। समेशन Fx मतलब क्या, नेट फोर्स अलोंग द एक्स डायरेक्शन। Fx का मतलब हो गया समेशन Fx इक्वल टू समेशन Fx क्या हो गया, नेट फोर्स अलोंग द एक्स, अलोंग द, नहीं दिख रहा है, अलोंग द एक्स एक्सिस। यही है ना Fx क्या है आपका, नेट फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस है। मतलब एक्स एक्सिस में कितने फोर्स लग रहे हैं वो सारा, फिर निकालेंगे समेशन Fy, नेट फोर्स अलोंग द वाई एक्सिस। अब इसमें आपका डायरेक्शन चूज सबसे, अब इसमें आएगा डायरेक्शन कैसे लिया जाए।
माइनस कहाँ लेना है, प्लस कहाँ लेना है, ये सब बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो उसको मैं इस क्वेश्चन के साथ क्लियर करते जाऊँगा, आप लोग समझते जाइए। कभी भी आप ऐसा रिजॉल्व करते हैं या फिर ऐसा वो निकालते हैं समेशन fx/fy, तो सबसे पहले एक इमेजिनरी दिमाग में, एक कोऑर्डिनेट दिमाग में रखिए। तो पहले से पढ़े हैं आप लोग, ये x और y कोऑर्डिनेट है ना, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आपको पता है ये पॉजिटिव रहता है, ये पॉजिटिव रहता है, ये नेगेटिव रहता है और ये भी नेगेटिव रहता है। अगर कोई फोर्स इस कोऑर्डिनेट में आता है तो पॉजिटिव, सॉरी ऐसा कुछ नहीं है, बता रहा। तो इस डायरेक्शन में क्या मान, आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सली सब क्या मानते हैं, इस डायरेक्शन को प्लस, ऊपर वाले को क्या मानते हैं माइनस, नीचे वाले को सॉरी ऊपर वाले को प्लस, एक्स डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में प्लस मानते हैं, वाई डायरेक्शन ऊपर में प्लस, नीचे में माइनस, और बायां साइड एक्स के बायां साइड में माइनस। ये क्या होता है यूनिवर्सली हमको क्या है पता है, और इसको यही आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आपकी वजह से सपोज करना है ना, कुछ भी सपोज करते हैं, लेकिन हम लोग बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं तो वही सपोज करना है। तो ये एक्स एक्सिस है, तो इस डायरेक्शन में क्या मानेंगे पॉजिटिव, ऊपर क्या मानेंगे पॉजिटिव, नीचे मानेंगे निगेटिव, और इस डायरेक्शन में मानेंगे क्या निगेटिव। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये हो गया आपको डायरेक्शन चूज करना। इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा पॉजिटिव मानेंगे, उस डायरेक्शन में लगेगा जो नेगेटिव, ऊपर की ओर जाएगा जो पॉजिटिव, नीचे को जो फोर्स आएगा उसको नेगेटिव मानेंगे। ये हमने क्या एक माइंड में सेट कर लिया कि ऐसा हमको सब क्वेश्चन के आपको ऐसे ही लगाना पड़ेगा। अगर आप उल्टा भी आप कुछ भी मान सकते हैं, इसको इधर पॉजिटिव मान सकते हैं, इसको नेगेटिव मान सकते हैं, आपकी मर्जी है, आंसर उसी हिसाब से आएगा आपका। लेकिन जो यूनिवर्सली हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो उसी टाइप को चलते हैं, ताकि क्या क्वेश्चन बनाने में आसानी हो, समझने में आसानी हो, है ना। तो आप अब देखिए, अब ऐसा कोऑर्डिनेट एक माइंड में सेट कर लीजिए आप। उसके बाद देखिए, ठीक है, कि इसको क्या डायरेक्शन लेना है, साइन आपको कहाँ क्या लेना है। इधर आ गया तो प्लस, इधर गया तो नेगेटिव, ऊपर गया तो प्लस, नीचे गया तो माइनस, ठीक है, ये दिमाग में रहेगा। दूसरा चीज, अब मान लो कि मेरे को लिखना है, अब समेशन एफ एक्स लिख रहा हूँ, तो एक डायरेक्शन में क्या क्या फोर्स लगेगा वो देखते हैं। चलिए, पहला दिख रहा है आपको क्या 100 न्यूटन, 700 नहीं है, ये 100 है। 100 न्यूटन किस डायरेक्शन में दिख रहा है। अब सर कैसे पता चलेगा इस डायरेक्शन में कि क्या है, यहाँ तो कोऑर्डिनेट नहीं है। तो अब देखो, ये जो फोर्स है तो इसका जो यहाँ से फोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ही क्या मान लो आप 0 मान लो, ये 0 जो है ना 0 ये पॉइंट यहाँ मान लो। उस हिसाब से इमेजिन करो, बार बार उसी डायग्राम में कचरा तो नहीं करेंगे, तो इमेजिन करो यहाँ पे क्या है, ये एक्स एक्सिस माइनस एक्स, वाई एक्सिस माइनस एक्स माइनस वाई, प्लस वाई माइनस वाई, यहाँ इमेजिन करो। उस हिसाब से देखो तुरंत ये किधर जा रहा है, अलोंग द एक्स एक्सिस जा रहा है, ठीक है। इसको हम लोग क्या लेंगे, इधर जा रहा है तो प्लस 100, ठीक। अब दूसरा आ जाओ, इस फोर्स खत्म हो गया, एक्स डायरेक्शन में फोर्स खत्म, इसका फोर्स देखते हैं। अब देखो ये फोर्स क्या दिख रहा है आपको, एक्स एक्सिस से 50 डिग्री क्या बना रहा है, ये एंगल बना रहा है। तो इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट में, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। अब ऐसा जा रहा है, मतलब ये ऐसा जा रहा है, तो इसका जो एक्स कंपोनेंट किधर होगा, नीचे की ओर होगा, वाई कंपोनेंट क्या होगा, उधर ऊपर की होगा। तो एक्स कंपोनेंट निकालो, कैसे निकालते हैं, जिस भी एक्स के साथ एंगल बनता है उसका क्या कंपोनेंट आता है, कॉस कंपोनेंट आता है, बताया था। तो एंगल अभी सॉरी साइन नहीं लिखते हैं, पहले लिखते हैं 500 कॉस 50। अब ये क्या हो गया, एफ एक्स इस डायरेक्शन में आ गया। अब इसमें माइनस है कि प्लस आएगा, अब देखो ये इधर है, इस तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे इमेजिन करो कोऑर्डिनेट, मतलब हमारे ये ऐसे जा रहा है ना, तो इसे क्या मानते हैं हम लोग प्लस, तो इसको प्लस मानते हैं। ये भी खत्म हो गया। अब इसका आ जाओ, अब ये ऐसा बना रहा है, वर्टिकल के साथ कितना बना रहे हैं, वर्टिकल एक्सिस के साथ वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रहा है। अब इसका एक्स कंपोनेंट निकालना है ना, समेशन एफ एक्स लगना है, मतलब एक्स डायरेक्शन में फोर्स निकालना है। मेरे को ये वाला इसका कंपोनेंट इधर भी एक होगा, एक कंपोनेंट ऊपर भी होगा, तो हमको एक्स वाला चाहिए। तो हमको तो इधर वाला पता नहीं है, एंगल तो किसके साथ बना रहा है, वर्टिकल के साथ बना रहा है, तो वर्टिकल के साथ बना रहा है। तो ये ऊपर में जो क्या आएगा, कौन सा कंपोनेंट आएगा, कॉस कंपोनेंट आएगा। ऐसे जस्ट वर्टिकल जस्ट 90 डिग्री पे इधर जो आएगा इस तरफ है ना, इस टाइप से जो आएगा वो क्या होगा, साइन कंपोनेंट हुआ। बताया था आपको, जिस एक्स साथ एंगल बनाता है वो कॉस होता है, उसके अपोजिट में क्या होता है, साइन होता है, ठीक है। उसको जस्ट 90 डिग्री पे, तो जस्ट 90 डिग्री पे ये एक्स एक्सिस है, तो अलोंग द एक्स एक्सिस क्या आएगा आपका, साइन कंपोनेंट आएगा, ठीक। अब आप बोलोगे सर यहाँ 30 है तो ये भी तो एंगल निकाल सकते हैं ना, ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा। हाँ निकाल सकते हो आप, 60 लेकर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए काहे इतना मेहनत करेंगे, जो एंगल दिया उसी से बनाते हैं ना, प्रैक्टिस भी होगा आपका, बार बार एंगल चेंज नहीं करना पड़ेगा। अभी आप बोलोगे सर 30 है, ये एंगल नहीं दिया है तो हम एंगल निकाल लेते हैं, 30 है ये तो ये 60 होगा, 90 है तो टोटल, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट बनाइए, कोई इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो कॉस कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में जाएगा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आएगा, साइन कंपोनेंट, क्योंकि एंगल किससे बना रहे हैं, वर्टिकल से बना रहा था। ये एंगल हमको पता नहीं है, मान के चलो निकाल सकते हैं, लेकिन क्यों जबरदस्ती मेहनत करें। तो ये हो गया 450 है, तो आप 400 450, अब क्या आएगा जी, साइन आएगा, साइन 30, अब माइनस आएगा प्लस। अब देखो इमेजिन को यहाँ पे कोऑर्डिनेट ये 0 0 मान लीजिए इसको, अब जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है फोर्स, है ना, इधर जा रहा था, माइनस में आएगा तो माइनस। अब क्या बच गया ये, इसको भी देखो, ये भी वर्टिकल के साथ क्या बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है, तो ये वाला कॉस कंपोनेंट हो जाएगा, लेकिन हमको कौन सा कंपोनेंट चाहिए, एक्स डायरेक्शन वाला, इधर वाला चाहिए। तो ये एंगल तो पता नहीं है, तो ये पता है आपको, कुल मिला के ये जो है फोर्स इस टाइप से यहाँ लग रहा है, तो ये कंपोनेंट होगा वाई कंपोनेंट, इधर क्या होगा, एक्स कंपोनेंट होगा, तो इधर वाला निकालते हैं, तो ये कॉस होगा, इधर वाला क्या आएगा फिर से साइन, तो -80 साइन, कट गया क्या, ये यहां पे लिख देता हूं, -80 साइन 60, आ रहा समझ में। 100, इसमें कुछ कॉस साइन नहीं लगेगा, क्यों, ये कोई एंगल नहीं बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री बना रहा है ना, मतलब ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही है, तो इसमें कोई इसको तोड़ने की जरूरत नहीं कंपोनेंट में। ये देखो ये एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा था, इसलिए हम लोग एक्स कंपोनेंट उसका लिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस के साथ। ये भी 30 डिग्री वर्टिकल से बना रहा था, तो साइन कंपोनेंट लिए नीचे वाला, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाला चाहिए था हमको, तो साइन वाला लग गया। और इसका भी 80 को क्या किया हम लोग, वर्टिकल के साथ बना रहा था ये एंगल, तो हमको क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल वाला चाहिए, तो इसके जस्ट 90 डिग्री पे क्या आएगा, साइन वाला आएगा कंपोनेंट, तो 80 साइन 60। ये जो आ गया, इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करो, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसका जो आंसर है मैं कैलकुलेटर से सॉल्व किया हूँ, तो 127.11 न्यूटन, ये एक्स डायरेक्शन में फोर्स निकल गया, समेशन एफ एक्स। राइट, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आप लोग को, समेशन एफ एक्स निकालना सीख गए। अब निकालते हैं समेशन एफ वाई, मतलब एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स, इतना फोर्स जो है सबका जो तोड़ है, निचोड़ है, वो एक्स डायरेक्शन में इतना ही फोर्स लग रहा है। अकेले 100 न्यूटन लग रहा था, है ना, फिर 500 न्यूटन थोड़ा एंगल पे लग रहा था, इधर लग रहा था, उधर लग रहा था, सब मिला के अपन वो नेट फोर्स क्या निकला, वो 127.11 न्यूटन। कौन से डायरेक्शन में दिखा रहा है, ये प्लस है, मतलब इसी डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि आपने प्लस इसको चूज करके रखा है और प्लस आया है, ये प्लस है, तो डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक, चलो अभी देखेंगे अभी और। अब निकालते हैं समेशन एफ वाई, इसको मिटा दें, चलो समेशन एफ वाई क्या हो जाएगा, नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग जो भी नेट फोर्स है वो निकालना है, तो समेशन एफ, यहां से स्टार्ट करते हैं इस बार, है ना, समेशन एफ वाई इक्वल टू, अब देखो इसका कोई कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में है क्या, ये तो हॉरिजॉन्टल सीधा साफ हॉरिजॉन्टल में था, इसका तो कोई कंपोनेंट आएगा नहीं, इसको छोड़ो, इसको आ जाओ। ये देखो क्या है, ये 50, इसका वर्टिकल में वाई डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट होगा, तो कौन सा कंपोनेंट होगा, इधर इसके साथ एंगल ये कॉस था, तो वर्टिकल के साथ क्या आ जाएगा, इधर 90 डिग्री में क्या आ जाएगा, इसका साइन कंपोनेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसका 500 का साइन कंपोनेंट वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो प्लस 500 साइन 50। अब इसको देखो, ये भी सॉरी साइन आएगा, हाँ साइन आएगा, ठीक। इसको देखो अब 450 न्यूटन है, वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, ये 30, जिससे एंगल बनाता है उस डायरेक्शन कंपोनेंट अगर लिखना है तो क्या लेना पड़ता है हमको, कॉस लेना पड़ता है, वही प्लस ऊपर जा रहा है ये भी, तो प्लस 450 कॉस 30। यही कंफ्यूजन, जिस एंगल के साथ जिस एक्सिस एंगल बना रहे हैं उसके साथ अगर उसका कंपोनेंट अगर लेना है आपको उस डायरेक्शन में, तो उसका कॉस कंपोनेंट है आएगा, आप याद रखना। 2 खत्म हो गया, तीसरा पा जाते हैं ये
ये 80 न्यूटन वाला। अब ये भी वर्टिकल सर कितना बना रहा है ये, वाई डायरेक्शन माइनस वाई डायरेक्शन कितना बना रहा है ये 60 डिग्री। इसका कॉम्पोनेंट क्या निकालेंगे, कॉस आएगा, लेकिन ये डाउनवर्ड है तो माइनस, यहाँ पे इमेजिन कर लो क्या एक्सिस और वाई एक्सिस, इसको ओरिजिन समझ लो। अब देखो यहाँ से ये डाउनवर्ड ही जाएगा तो ये माइनस ही आएगा, माइनस 80 cos 60। और ये देखो ये डायरेक्ट वर्टिकल डायरेक्शन में 200 है, इसमें कोई एंगल नहीं है तो डायरेक्ट हम लोग क्या लेंगे -200। माइनस लेना नीचे है तो ये सब बहुत जरूरी है, साइन को ध्यान रखना। एक भी साइन अगर गलत कर दिए तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, राइट। तो समेशन FI कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करने से आता है आपका 53273, राइट, न्यूटन। ये भी प्लस में है तो क्या होगा, ऊपर जाएगा। समेशन FX निकल गया, समेशन FI निकल गया। तो हमको निकालना क्या है, रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला आपको पता है, यही निकाल लेते हैं। यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स का हमको पता है, √ समेशन FX का स्क्वायर समेशन FY का स्क्वायर R इक्वल टू समेशन FX हमारा निकल कर रखा हुआ था 127.11 स्क्वायर प्लस 547.73 का स्क्वायर R इक्वल टू इसको आप सॉल्व कर लो किसमें, कैलकुलेटर की मदद से आएगा 547.68 है ना, 547.68 न्यूटन। ये रिजल्टेंट फोर्स है, सबका निचोड़ इतना ही फोर्स इस पे लग रहा है। अब कितने एंगल पे लग रहा है वो भी निकालते हैं, चलो इसको मिटा देते हैं। आज इतना फोर्स लग रहा है इस पर, रिजल्टेंट सारा फोर्स को हटा देंगे तो सबका निचोड़ इतना ही फोर्स लग रहा है। अब एंगल की जरूरत है, कितना कहाँ पे लग रहा है भाई, ये हुक है, इसको सीधा लग रहा है कि ऊपर खींच रहा है, कहाँ रहा है इसको, ये फोर्स इतना फोर्स हम इफेक्टिव फोर्स है तो निकाल लिया हमने, इफेक्टिव फोर्स ऑन दी हुक। यही बोला था, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स एंड इट्स एंगल एट द हुक। रिजल्टेंट फोर्स भी निकाला, उसका एंगल भी निकाला, किस एंगल पे लग रहा है। तो एंगल निकालने के लिए फार्मूला आपको पास पता है, tan थीटा इक्वल टू समेशन FY बाई समेशन FX इक्वल टू समेशन FY आपको पता है क्या है, समेशन FY का वैल्यू 547.73। कैलकुलेशन हो सकता है कुछ मिस्टेक हो जाए, आप तो उसको ध्यान नहीं देंगे अपना, क्या हो सकता है आपका कैलकुलेटर करने से कुछ और आंसर आ रहा हो सकता है मैं कुछ छोड़ दिया हूँ कैलकुलेशन में, कुछ मतलब कुछ पॉइंट मिस्टेक हो गया या फिर कोई अंक लिखने में गलत हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब है कॉन्सेप्ट से, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए बस। आंसर हो सकता है कि गलत कैलकुलेशन कर दिया हूँ, कहीं पे कुछ छूट गया हो, क्योंकि मैं डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ, कोई इसमें कोई बुक का एक क्वेश्चन नहीं है डायरेक्ट कि एकदम देख के बस पढ़ाया जा रहा है आपको। ये अपने रैंडमली कोई एग्जाम्पल ले लिया हूँ और इस पर बना रहा हूँ। अब थीटा जो, अब इसमें थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 47.73 आ रहा है फोटो में। तो इसका जो वैल्यू होगा, थीटा का वैल्यू जो निकल रहा है, आप इसको कैलकुलेटर की मदद से करेंगे तो 76.93 डिग्री। तो हमको एंगल भी पता चल गया, एंगल किससे मिलेगा, ये समय किससे, एक्स डायरेक्शन से एंगल बना रही है, ठीक है। अब हम लोग शो करेंगे हुक के ऊपर कि आखिर ये फोर्स लग कैसे रहा था, कैसा लग रहा था, किस डायरेक्शन में लगेगा, कैसा दिखेगा ये। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आपको आंसर आ चुका है पेपर में, गेट के पेपर में इतना ही पूछता है, ये नहीं बोलेगा शो करके दिखाओ इसमें कहाँ लग रहा है करके। एंगल पूछेगा कि एक डायरेक्शन में कितना एंगल बन रहा है, तो थीटा एंगल 76.93 फ्रॉम दी एक्स डायरेक्शन, है ना, एक्स डायरेक्शन से कितना बना रहा है एंगल 76.93। ये जो एंगल थीटा है किससे है, ये याद रखना, खाली एंगल से बोलने से नहीं चलेगा, मैं किसके साथ एंगल बना रहा है वो, तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको थीटा, वो वही जो क्या है थीटा। ये अब ये
हम लोग क्या करते हैं, इसको अब थोड़ा हुक के ऊपर शो कर देखते हैं आखिर कैसा क्या है। कैसे मिटा देते हैं तो हम अब डायरेक्शन दिखाता हूँ। आंसर तो निकल गया अपना। ये था आपका हुक, ये आपका था ऐसे करके हुक था। अब मैं सारा फोर्स एलिमिनेट कर दिया। अब उसके बदले सिर्फ और सिर्फ क्या रखूँगा, रिजल्टेंट रखूँगा। रिजल्टेंट फोर्स मेरे को मालूम है आर जो है 547.68 है। समेसन एफ आई मालूम है मेरे को कितना आया था, 532.73 आया था। समेसन एफ एक्स कितना आया था, 127.11। थीटा मालूम है मेरे को 93। ठीक, अब इसको शो करते हैं। चलो कैसे शो करेंगे देखो। अब देखो फिर से वही कोऑर्डिनेट दिमाग में लगाओ। यहीं पे क्या ला दो, एक कोऑर्डिनेट इमेजिनरी बनाना नहीं है, बार बार ये दिमाग में रखना, समझाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ, दिमाग में रखना। अब समेसन एफ एक्स कितना 127.11, वो भी प्लस में है। प्लस में मतलब कहाँ होगा जी, इस डायरेक्शन में होगा समेसन एफ एक्स, राइट। और समेसन एफ आई क्या है 532, वो भी क्या है प्लस, तो ऊपर ही होगा, ये इधर प्लस माने थे हम लोग, तो ये हो गया समेसन एफ आई। रिजल्टेंट जो फोर्स हमारा, बस सबका निचोड़ एक डायरेक्शन में इधर ही लग रहा है, प्लस में ही लग रहा है, सबका निचोड़ वाई डायरेक्शन में ऊपर ही लग रहा है, पॉजिटिव तरफ लग रहा है। तो ये हो गया समेसन एफ आई एफ एक्स। वैल्यू भी रख सकते हो आप लोग 127.11, 532.73। ठीक, अब रिजल्टेंट क्या है, अब देखो ये, अब रिजल्टेंट, अब एंगल तो दिया है और रिजल्टेंट दिया, तो उसको एंगल कैसे निकालेंगे। अब मान लो अब आर तो पता चल गया, एंगल पता, तो हो सकता है कि एंगल सर ऐसा भी तो लिख सकते हो, आर 547 जो भी है एंगल, ये एक्स एक्सिस से बना लिया 76.9.3। अच्छा सर ये भी तो हो सकता है, ये एंगल बना लिया थीटा और ये आर है, तो कैसे पता चलेगा किधर लग रहा है। तो सबसे पता चलेगा किससे, आपको इसी डायग्राम से पता चलेगा। ये एक्स समेसन एफ एक्स एफ आई से समझ में आ जाएगा कहाँ पे बना रहे हो एंगल। समेसन एफ एक्स क्या है, पॉजिटिव है इधर, समेसन एफ आई पॉजिटिव है ऊपर। तो अब इन दोनों के बीच में जो जो रिजल्टेंट होगा ये क्या होगा, इसी इधर ही होगा ना, यही कोऑर्डिनेट में होगा ना। एक इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, तो फाइनली फोर्स इधर ही आएगा। ऐसा थोड़े होगा कि इधर खींचा इधर खींच रहा है और रिजल्ट इधर निकल रहा है, इसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट आएगा। तो समझ में आ रहा है ना। अब ये दोनों मिल गया आपको, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि आर किधर होगा, आर इधर ही होगा। और उसको भी आपको पास आर का वैल्यू पता है और एंगल भी पता है। एंगल कितना है एक्स डायरेक्शन से 76.93 और आर क्या है आपका, आर क्या है आपका 547.68। आया समझ में। तो ये है आपका अब आंसर। लेकिन अब आर आप दिखा रहे हो तो एफ एक्स एफ आई दिखाने की जरूरत नहीं है, इसको हटा दो। मैं तो ऐसे डायरेक्शन निकालने के लिए इसको लिखा था। अब इसको अब लोग कुल मिला के आप इसको ऐसे कहने, रिजल्ट मतलब यही होता है। आप ऐसे करके लिख दिए आर इक्वल टू 447.68 न्यूटन एंड द एंगल मेड बाय एक्स एक्सिस इज 76.93 डिग्री। इतना सारा ताम झाम था, उसको मैंने हटा के क्या कर दिया, सिर्फ एक एंगल से रिप्लेस कर दिया, सॉरी एक फोर्स से रिप्लेस कर दिया रिजल्टेंट फोर्स से। कुल मिला के जो हुक था ये कुल मिला के इस डायरेक्शन में खिंचाएगा। ये इतना सारा फोर्स लगा था ना, जो जाल टाइप का दिख रहा था एकदम खतरनाक, समझ नहीं आया था हुक आगे खिंचा के किधर जाने वाला। तो आपको क्या करना है, समझ में आएगा इतने एंगल पे ये क्या होगा, ही ऊपर की ओर खिंचाएगा। कितने फोर्स से खिंचाएगा, 447.68 फोर्स से इस डायरेक्शन में खिंचाने वाला है। राइट, समझ में आ गया रिजल्टेंट का क्या है फंडा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं रिजल्टेंट फोर्स के ऊपर, और क्लियर हो जाएगा आपको। डायरेक्शन भी समझ में आ रहा होगा कैसे लेना है, क्या लेना है। ये जो है एक ट्रायंगुलर, ये ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आपको दिख नहीं रहा था इसलिए मेरे से मिटा दिया मैं। अब शायद ये इक्विलेटरल टाइप को दिख रहा होगा।
और इस पर एक फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का। ये ए है, ये बी है, ये सी है, राइट। ए बी सी है, तीन है कौन होता है और पता है। और एक है आपका इसी भुजा यही साइड के पैरेलल एक और फोर्स लग रहा है ना। ये कितना न्यूटन था? 50 न्यूटन था। ये लग रहा है 80 न्यूटन। और ये सी पॉइंट पे ये लाइट इसके आगे एक्सटेंड करके एक और फोर्स लग रहा है, उसको बोलते हैं, वो है 5 न्यूटन। वर्टिकली डाउनवर्ड एक फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन। और पॉइंट बी पे एक फोर्स लग रहा है जो कि यही साइड के अलोंग 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है बी पॉइंट पे। इतने सारे इस ट्राइंगल पे क्या लग रहा है? फोर्स है, लग रहा है ना। ये ट्राइंगल है। अब देखो ब्लैक वाला भी आ गया। ब्लैक वाला से राइटिंग खराब बन रहा था मालूम, तो मैं क्या कहना, ब्लू वाला मार्कर लेके आया। अब ये मैं थोड़ा फोर्स अलग दिखा दिया, ट्राइंगल अलग दिखा दिया। ये ट्राइंगुलर बॉडी है और ये फोर्स क्या है? ब्लू से ब्लू फोर्स दिख रहा है, ये बॉडी क्या है आपका? ब्लैक से दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा क्या है ना, दो कलर यूज़ करने से लगता है ना कि हाँ भाई पढ़ाई हो रहा है। अब एक ही कलर में थोड़ी पढ़ाई होता है। चलिए अब पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन। अब इसमें क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है, इस बॉडी ट्रायंगुलर शेप का जो बॉडी है, ट्रायंगुलर शेप है, इसके ऊपर क्या, अच्छा ये बताओ इससे पहले कि ये फिलहाल अभी ये क्या है, बॉडी है कि पॉइंट है, सॉरी बॉडी के पार्टिकल है। तो सर अभी तो कुछ इसमें डायमेंशन दिया नहीं हूँ, तो ये कुल मिला के इसको क्या बोल सकते हैं आप? पार्टिकल बोल सकते हैं। इसको क्वेश्चन पार्टिकल के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ क्या बात कर रहे हो सर? हाँ जी, आप इसको क्या कर सकते हैं? पार्टिकल समझ के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इसको, क्योंकि मैं इसमें कोई डायमेंशन नहीं दिया हूँ। अब मैं लेकिन इसमें अब डायमेंशन दे रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? ये क्या है? एक इट इज इक्विलेटरल, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो रहा है क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 100 mm। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड क्या है? 100 mm है। फाइंड रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है आपको। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड दे दिया है 100 mm। अब ये कुल मिला के 100 mm है, तो ये 100 mm है, तो सब 100 mm होगा। एंगल कितना होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होता है पता है आप लोग को सबको? 90 डिग्री है ना। 90 डिग्री नहीं होता है, 60 डिग्री होता है। सबका 60 होगा। अब इसको हम लोग क्या निकालना है? अब क्या है? यह एंगल भी दे दिया और क्या दे दिया इसको? इसके डायमेंशन दे दिया, इसको बॉडी मान के चलेंगे, है ना। चलो अब इस टाइप का क्वेश्चन है तो कैसे करें सर? अब तो अलग अलग पॉइंट पे सब लगा। उस समय क्या हुक था, हुक के एक ही पॉइंट पे सारा फोर्स लगा था, हम तुरंत रिजॉल्व कर लिया एक डायरेक्शन वाइज। अब तो ये इधर लग रहा है, उधर लग रहा है, कि नीचे लग रहा है। कैसे करें सर ऐसे? अब ऐसे कैसे करें सर? अब तो ना हो पाई हमसे, है ना। ये नहीं बोलना है ना हो पाई वाला सब नहीं कहना। जब किसी बॉडी टाइप पे, कोई फिगर पे, कोई बॉडी पे इस टाइप का फोर्स लगेगा अलग अलग दूर दूर पे कहीं कहीं, उसको हम लोग कैसे अब तोड़ें कंपोनेंट में, कैसे F(x)(y) लिखें, इसके लिए एक ट्रिक बताता हूँ आप लोग को। जो इनिशियल लेवल वाला बता रहा हूँ, बहुत लोगों को तो पता ही होगा, वो जानते ही होंगे। जो इनिशियल लेवल है, स्टार्टिंग में सीखने के लिए, स्टार्टिंग में लिखने के लिए गलत ना हो जाए करके आप लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये कोई ऐसा करना जरूरी नहीं है। मैं एक ट्रिक टाइप को बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्या हो, समेशन F(x), समेशन F(y) कॉम्पोनेंट में तोड़ने में और उसको लिखने में आसानी हो। अब कोई बड़ा सा बॉडी दिख रहा है, तो अब इसको आप एक मान लो पार्टिकल है, नहीं पार्टिकल के इसमें mm दे दिया है। अब इसको एक पार्टिकल मान कर चलो। जब भी आप F(y) लिखते हो ना, तो एक समझ लो कि उस बॉडी को पार्टिकल बना दो। कब तक? सिर्फ समेशन F(x), F(y) लिखने के लिए, अभी समझने के लिए इनिशियल लेवल में। बाकी आप बाद में तो आप खुद ही आप इतना ना प्रैक्टिस करके आप समझ में आ जाएगा, आप कुछ जरूरत नहीं, डायरेक्ट F(x), F(y) लिख दोगे आप।
देख के हुआ फिगर को स्टार्टिंग के लिए समझने के लिए मैं एक देखो आपको ट्रिक बताता हूँ। हमने एक पॉइंट मान लिया यहाँ पे। अब देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ। ये क्या है 500, यहीं से लगा दिया। इस डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन देखो क्या मान के चल रहा हूँ इसको, प्लस, इधर वाले को प्लस मान के चल रहा हूँ। यहाँ डायरेक्शन दिखा दूँ क्या, ये प्लस प्लस माइनस, ये माइनस। ये डायरेक्शन मेरा क्या है चूज किया हूँ मैंने, इसी डायरेक्शन अनुसार मैं अब सॉल्व करूँगा क्वेश्चन। ठीक है, ये तो पहले बता चुका हूँ आपको। तो ये इधर जा रहा है तो आप इसको ऐसे लिख लो 500। ऐसे ये यहाँ पे ना लिख के ना हम क्या करते हैं ना, आपको दिखाई भी तो देना चाहिए ना, दिखाई तो दे ही रहा है ना यहाँ से, तो दिख तो रहा है सर। चलो अभी ये मैंने कर लिया 500 न्यूटन। अब देखो ये क्या है 40 न्यूटन। अब इसका एंगल तो नहीं पता सर, क्या कर रहे हैं यार, तो एंगल तो नहीं पता है मेरे को। एंगल आपको पता है कैसे, ये एक डायरेक्शन से आपको एंगल पता है इसका। एक डायरेक्शन कितना बना रही है, ये अगर 60 है, यही साइड है ना, ये लंबा, ये एक ही इंक्लाइन है ना। इसका अगर इंक्लिनेशन ये बेस का एक्स एक्सिस पे है, ये एक्स एक्सिस पे बेस है, एक्स एक्सिस पे बेस से अगर ये 60 बना रहा है तो यहाँ भी एक्स एक्सिस से 60 बनाएगा भाई, वो तो एक ही लाइन है, सेम लाइन है। तो हर जगह वो हॉरिजॉन्टल से कितना बनाएगा 60 भाई, इंक्लिनेशन सेम रहेगा, है ना। और एक और आता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की, क्या एंगल याद नहीं आ रहा है मेरे को, ज्योमेट्री से टू पैरेलल लाइंस को कट करता है, तो जो हिंदी में इसको एकांतर कोण बोलते हैं। एकांतर कोण क्या होता है, अल्टरनेट एंगल शायद, है ना। हाँ, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, इसे पता चल रहा है। और ये क्या है, ये क्या हॉरिजॉन्टल से सेम एंगल पे इंक्लाइन रहेगा हर जगह, तो यहाँ भी हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री बनाएगा, और अल्टरनेट एंगल से भी क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। क्या ऐसा नहीं होगा, देखो अल्टरनेट एंगल कैसे होगा, ये 60 है तो ये भी 60, और यहाँ ये अल्टरनेट एंगल, ठीक, इससे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये 60, ऐसा ऐसे आप ला सकते हो, ये 60 ये 60। डायरेक्ट आपको इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, अल्टरनेट फल्टरनेट और कॉरस्पॉन्डिंग। आपको पता है कि ये जो हॉरिजॉन्टल 60 डिग्री पे इंक्लाइन है, तो हर जगह हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री पे इंक्लाइन होगा, वो 60 ही डिग्री पे क्या होगा, इंक्लाइन होगा। तो ये भी 60 पता चल गया। जैसे ये भी है, अब देखो तो आप ये भी देखो, ये भी वही है, ये भी हॉरिजॉन्टल से कितना 60 डिग्री पे क्या होगा, इंक्लाइन होगा। ये भी 60 है, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से भी ये 60 है तो ये भी 60 होगा। अभी इसको 60 मत कर देना, ठीक है। देखो 60 छोटा एंगल होता है, ये छोटी नहीं, ठीक। अब बारी आती है इसकी 40 न्यूटन की। 40 न्यूटन की बात आ रही है तो क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल से कितने इंक्लाइन है 60 डिग्री। तो हम एक ग्राफ डायग्राम बनाते हैं ऐसे, ये बना देते हैं इसको 60 डिग्री कितना 40 न्यूटन। 40 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, वाह। इसको लिख देते हैं यहाँ 40 न्यूटन, ये भी नहीं दिख रहा है, कोई मिला के दिख ही नहीं रहा है ना, तो यहाँ बनाते हैं ये 500 न्यूटन, ये 60 डिग्री पे कितना न्यूटन 40 न्यूटन। अब ये 50 पता चला एकदम नेगेटिव डायरेक्शन में, एक्स नेगेटिव में 50 न्यूटन है, तुरंत लिख दिए। इसको मैं ओरिजिन मान के चल रहा हूँ। और ये 80 क्या बना रहा है, फिर 60, ये 80 क्या बना रहा है, ये भी क्या हो जाएगा 60। और एक और फोर्स है 100, ये डायरेक्ट नीचे की ओर काम कर रहा है, ये 80। ये अब मैं रफ डायग्राम बना लिया है इसके बॉडी का, इस टाइप का। हालांकि एक ही पॉइंट से सारे फोर्स पास नहीं हो रहा है, लेकिन हमको FX/FY लिखने के लिए क्या करना पड़ रहा है, ऐसा बनाना पड़ रहा है, ताकि आप लोगों को इस स्टार्टिंग में आसानी हो समझने के लिए। क्लियर। ये देखो डाउनवर्ड दिखा दिए। FX 540 60 एंगल पे 40 न्यूटन, 50 निगेटिव डायरेक्शन में 80 60 डिग्री, निगेटिव एक्स से कितना है, निगेटिव एक्स से 60 डिग्री, निगेटिव एक्स से 60 डिग्री। हमको इमेजिन कर लो ये क्या है एक्स है और ये क्या है वाई, इमेजिन कर लो। अब इसको समेशन FX/FY लिखना आसान हो गया। वहां से आप धीरे से इसको देख के डायरेक्ट लिख लेंगे, लेकिन अभी हम लोग समझने के लिए इसको देख के लिखते हैं। जब आप प्रैक्टिस आपको ज़्यादा हो जाएगा कंपोनेंट में तोड़ना, तो आप डायरेक्ट देख के लिख देंगे। तो पहले हम 500 वाला हॉरिजॉन्टल समेशन FS लिखते हैं, प्लस 500
ये देखो इसके साथ कॉस कंपोनेंट आएगा, वो भी प्लस में इधर जा रहा है, इसको देखो, इसको सॉरी इधर देखो 40 इधर जा रहा है तो प्लस में आएगा 40 कॉस 60, राइट। ये -50 उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है नेगेटिव वाला, ये भी क्या है उधर ही जाएगा कॉस कंपोनेंट -80 कॉस 60, ठीक। ये तो वर्टिकल डायरेक्शन में, इसका तो कंपोनेंट आएगा नहीं, एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में टोटल निकल गया। इसका जो वैल्यू है, जो आपका वैल्यू है ये है, आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आएगा आपको 400.71 न्यूटन, ठीक। अब समस्या एफ वाई लिखते हैं, इसी को देखते हैं, इसको छोड़ो, इसको देखते हैं। डाउनवर्ड कितना है -100 न्यूटन, राइट। माइनस आएगा डाउनवर्ड है तो इसका तो कंपोनेंट है जो एक्स डायरेक्शन में था, ये है इसका कंपोनेंट आएगा, एंगल बना रहा है तो हॉरिजॉन्टल के साथ अगर 60 है तो वर्टिकल के साथ कितना बनेगा, सॉरी 60 है तो इसका कॉस कंपोनेंट ऊपर में क्या जाएगा, इसका +40 साइन कंपोनेंट आएगा, बता चुका हूँ आपको। इसके साथ बनाता है वो कॉस और जिसके साथ नहीं बनाता है उसको वर्टिकल, उसके जस्ट 90 डिग्री पे साइन कंपोनेंट आता है, साइन 40 प्लस में आएगा, इसका भी इधर हॉरिजॉन्टल में ही है ये। अब ये आएगा आपको क्या वर्टिकल, इसका कंपोनेंट आएगा एक, क्योंकि एंगल बना रहा है तो इसके साथ कॉस कंपोनेंट, इसके साथ क्या होगा वर्टिकल के साथ माइनस आएगा, इसका -80 साइन 60 साइन कंपोनेंट। इसका जो आपका आंसर आने वाला है, इसका जो आंसर आने वाला है माइनस में आने वाला है, -100, माइनस आ गया सर अब क्या करें, माइनस आ गया तो अच्छी बात है ना, 105.35 न्यूटन, मतलब 105.35 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ -y। माइनस में आ गया, माइनस नहीं छोड़ना है ना, माइनस रखना है, कि क्या बोला है एंगल, क्या पूछा, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है और एंगल भी निकालना है। चलो अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट निकालना तो बहुत आसान है, R बराबर समेसन fx² प्लस समेसन fy², तो क्या है रख दो वैल्यू 400.71 का स्क्वायर प्लस -105.35 का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, पता है आपको। इसका जो आंसर आने वाला है आपका इसका आंसर कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना, इसका आंसर मैं निकाल नहीं पाया हूँ, है ना। जो भी इसका आंसर आएगा मैं R लिख देता हूँ, R है, ठीक। कितना है नहीं पता, मैं निकाल नहीं पाया हूँ। अब यहाँ पे चलो वो निकाल लेते हैं, एंगल निकाल लेते हैं, टेन थीटा क्या होगा जी, टेन थीटा क्या होगा, समेसन fy समेसन fx, ठीक। तो निकालो, थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स समेसन fx कितना आया था 400। अब यहाँ पाएगा थोड़ा दिक्कत, इसको अच्छे से बताएं थोड़ा सा आपको। हाँ अब देखो यहाँ पे माइनस के रखें कि क्या रखें सर, आंसर क्या आएगा, आपको माइनस वाइनस कुछ नहीं रखना है, प्लस में रखो सीधा। मैं आपको एंगल दिखाऊंगा कैसे एंगल निकालते हैं, कैसे करना है, इसको आप माइनस में रखने की जरूरत नहीं है, इसमें माइनस है, माइनस में रख भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी रखो, लेकिन मैं प्लस में लेके चलता हूँ। सर इसमें प्लस क्यों ले लिए सर आप, ऐसा बहुत लोग समझ में आ रहा हो, क्यों ऐसा क्या कर दिए, उसको बताऊंगा अभी क्या क्यों प्लस लिया। तो इसको जब थीटा आप सॉल्व करोगे तो इतना आएगा इसका आंसर 14.3, इतना एंगल है। ये एंगल किससे बना रहा है, समेसन एक्स डायरेक्शन है ना, तो एंगल थीटा 14.3 डिग्री इज मेड बाय एक्स डायरेक्शन, द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी एट द एंगल ऑफ 14.3 डिग्री
फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ठीक, ये इसका आंसर है। चलो सर, माइनस क्यों नहीं लिया सर, कैसे हो गया सर ये माइनस क्यों नहीं लिया यहाँ पे? सोल्यूशन सॉल्व करते समय माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, एंगल निकालते समय। क्यों जरूरत नहीं है बताता हूँ आपको। मिटा देता हूँ इसको। अब इसको आपको मैं शो करता हूँ, इसमें ये कैसा दिखेगा, है ना। डायग्राम बना के देखते हैं। चलो, अब ये कुल मिला के हम लोग, ये है समेशन एफ एक्स निकल गया, हमको पता है समेशन एफ एक्स क्या पता है, इस डायरेक्शन में है सर। क्योंकि कितना आया था समेशन 471 न्यूटन प्लस में आया था, इसलिए हम लोग क्या माने इसको, ये एक्सिस मान के चलते हैं। ये एक्सिस है, ये कोई एक्सिस हमने इमेजिन एक्सिस मान लिए हैं, रिजल्टेंट निकाल रहे हैं ना, इसलिए धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। फटाफट बाद में बनाएंगे, अभी थोड़ा टाइम लगेगा समय। ये हो गया 400 प्लस में इधर लगा दिए। एफ आई क्या आया था, निगेटिव आया था, तो निगेटिव क्या होगा जी, ऊपर आएगा कि नीचे जाएगा? नहीं सर, ये तो नीचे जाएगा सर। ये जो है समेशन एफ वाई है, और जो ये जो होगा ये निगेटिव होगा सर, ये एफ एक्स है। निगेटिव आया था आंसर में, तो इसको डायरेक्शन के हाथ चलेंगे निगेटिव। अब इसको निगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपने डायरेक्शन खुद ही क्या कर लिया है। निगेटिव क्या बता रहा है आपको, निगेटिव ये बता रहा है, वो नहीं बता रहा है कि जीरो से इतना कम है, ये नहीं बता रहा है। वो बता रहा है, निगेटिव क्या बता रहा है कि वो डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। आप जैसे डाउनवर्ड ले लेते तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, 105 लिखिए सीधा, 105.35 दिख ही नहीं रहा आप लोग, तो क्या लिखोगे, है ना। तो ये लिख दो 105.35 लीटर। और यहाँ निगेटिव लिखने की जरूरत अब नहीं है, अब निगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया। तो जो एफ एक्स है ये कितना है 400 न्यूटन एक्स डायरेक्शन में। एफ आई है माइनस था, इसलिए हम डाउनवर्ड ले लिया, माइनस लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम माइनस वही शो कर रहे हैं, क्योंकि क्या टुवार्ड दी माइनस वाई एक्सिस है। जो एफ एक्स समेशन एफ आई जो है टुवार्ड दी माइनस वाई एक्सिस है, टुवार्ड दी माइनस वाई एक्सिस लिख दिए, तो हम लोग माइनस का आप क्या लिखोगे, प्लस में रख दो। अब आर समझ में आ गया कि इधर जाएगा क्या, आर क्या होगा, इधर ही जाएगा, तो आर हम लोग ऐसा बना लिया। ठीक, और एंगल क्या था, थीटा। कितना बना रहे थे एक्स एक्सिस से सर, नीचे ही क्यों बनाया सर एंगल, तो आप बोले बना, और भाई आर इधर लग रहा है, तो आर हमको पता चल गया ना, आर इसी डायरेक्शन, दोनों एफ एक्स एफ आई पता चल गया, तो अब आर इसी के बीच में लगेगा, पता है हमको। तो आर इधर, ये आर है, आर है, ये आर है, और एंगल कितना निकाल के रखे थे हम 14.3, कहाँ से, एक्स डायरेक्शन से। खत्म बात। और इस माइनस लिखने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि हम लोग क्या किया, ऑलरेडी इसको डायरेक्शन क्या कर लिए हैं, हम लोग माइनस में डाउनवर्ड कर लिए हैं 105, इसलिए माइनस उस फार्मूला में लिखने की जरूरत नहीं।